श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन की कथा में हमारे पूज्य गुरुजी ने प्रदोष, सोमवार की अष्टमी और मासिक शिवरात्रि के 3 अलग अलग उपाय बताए हैं। बेलपत्री की जो जड़ होती है उसका चंदन तैयार करना है और फिर उस चंदन से आपको ये उपाय करना है। तीनों उपाय अलग अलग करना है और ये उपाय कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तीनों उपाय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। पहला उपाय, कभी जिस व्यक्ति को शरीर में कहीं पर भी गठान हो गई है तो उसके लिए करना है। दूसरा उपाय बच्चे के लिए करना है। बच्चा 8-10 साल का हो गया है फिर भी बिस्तर में गंदगी करता है या फिर एकदम से चमक उठता है, डर जाता है या फिर कोई बीमारी एकदम से घेर लेती है तो उसके लिए करना है। और तीसरा उपाय, रीढ़ की हड्डी में कभी गैप आ गया है और डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं तो ये उपाय उसके लिए करना है। तीनों उपाय आपको कुंदकेश्वर महाराज जी का नाम लेते हुए ही करना है। ये उपाय आपको कैसा करना है ये जान लीजिए। ये उपाय आपको सबसे पहले आपको जो बेलपत्र की जड़, जो बेलपत्र सूख गया हो उसकी ही जड़ आपको काट के लेके आना है और उसका चंदन तैयार कर लेना है। इस बात का विशेष कर आपको ध्यान रखना है, बेलपत्री का जो वृक्ष है वो सूखा हुआ ही होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए। सूखे हुए बेलपत्र की ही जड़ का आपको चंदन बनाना है। तो पहला उपाय आप जान लीजिए। उपाय जानने से पहले अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो पहला उपाय है, जिस व्यक्ति को भी शरीर में कहीं पर भी गठान हो गई है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया है तो आप ये उपाय एक बार जरूर करके देखिएगा। आपको इस उपाय में क्या करना है, आपने बेलपत्री की जड़ का जो चंदन तैयार किया है तो वह चंदन आपको प्रदोष के दिन ये उपाय करना है। प्रदोष के दिन आपको शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ का शिवलिंग का लेपन करना है और फिर उस चंदन को लेके आ जाना है और फिर उसकी गोलियां छोटी छोटी बनाकर आपको सुखा लेना है और फिर आपको यह गोली 15 दिनों तक रोज़ खाना है, खाली पेट पानी के साथ में। फिर देखिएगा आपके शरीर में कहीं पर भी गठान होगी ना वो गल जाएगी और ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ेगा। तो ये उपाय आप जरूर करके देखिएगा। प्रदोष के दिन ये उपाय करना है आपको। दूसरा उपाय आपको सोमवार की अष्टमी पड़े तब करना है। जो बच्चा 5 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया फिर भी बिस्तर के अंदर गंदगी करता है या फिर एकदम से डर जाता है, चमक जाता है या फिर एकाएक बीमारी घेर लेती है तो उसके लिए आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा अपने बच्चे के लिए। आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्री की जड़ का चंदन तैयार किया है उसे शिव मंदिर ले जाकर आपको शिवलिंग का लेपन करना है कुंदकेश्वर महाराज जी का नाम लेते हुए। फिर उस लेपन को आपको वापस लेके अपने घर आ जाना है और फिर उसकी छोटी गोलियां बनाकर उसको सुखा लेना है। फिर उन गोलियों को अपने बच्चे को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। हफ्ते में एक बार वो गोली खिलाइए और फिर देखिएगा कि आपके बच्चे में जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाएगी और वो डरेगा भी नहीं, चमकेगा भी नहीं और बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी पड़े तब करना है। तो ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। दूसरा उपाय है, जब आपको डॉक्टर कह दे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है और ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऐसे में सबसे पहले आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा। आपको क्या करना है, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ की चंदन तैयार करना है और फिर आपको शिव मंदिर ले जाकर इस जड़ की चंदन का आपको भोलेनाथ का लेपन करना है। फिर उस लेपन को आपको घर पर लेके आ जाना है, उसकी गोलियां बना लेना है और फिर उस गोलियों को आपको हफ्ते में एक बार खाना प्रारंभ कर देना है। फिर देखिएगा, गोलियां खा के देखिएगा और उपाय करके देखिएगा, आपके शरीर में जो रीढ़ की हड्डी में गैप बताया है वो रीढ़ की हड्डी का गैप भराने लगेगा धीरे धीरे। तो ये तीनों उपाय आज की तीसरे दिन की कथा में नए उपाय बताए हैं तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही सरल और आसान से उपाय है तो करिएगा ज़रूर। और यह उपाय अलग अलग तिथियों में करना है। पहला उपाय आपको प्रदोष में करना है, प्रदोष पड़े तब करना है। दूसरा उपाय सोमवार की अष्टमी पड़े तब करना है और तीसरा उपाय आपको मासिक शिवरात्रि पड़े तब करना है। और तीनों उपाय करते समय आपको कुंदकेश्वर महाराज जी का नाम लेना ही है। तो ये उपाय जरूर करके देखिएगा। और हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि कभी आपने उपाय सुना है और मन में करने की भावना जागी है तो उपाय करके ही देखना, क्योंकि इस उपाय से आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आज के तीनों उपाय आपको कैसे लगे, कभी अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।